Hello everyone, in this video we are going to map the continent of South America. So we've already covered North America and Central America along with the Caribbean islands. In this video we'll look at South America. Alright, let's begin. अब साउथ अमेरिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल्सो उसके फिजिकल मैप में बहुत सारे फीचर्स देखने की ज़रूरत है. दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव डिवाइडेड दिस कॉन्टिनेंट इनटू टू पार्ट्स. हम नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ को एक एक करके देखेंगे. राइट, सो पहले नॉर्दर्न हाफ को देखते हैं एंड इन द पॉलिटिकल मैप लेट अस ट्राई टू लोकेट दीज कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स. सबसे पहले ब्राज़ील. ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया. And going anti-clockwise, let's look at French Guiana. French Guiana is part of France और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का लॉन्चिंग पैड है for their space missions and satellites. अब यहाँ पे लॉन्चिंग पैड क्यों है? The reason is that it is near the equator, जहाँ पे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बहुत आसान है. Along with that, इक्वेटर के पास में कोरियोलिस फोर्स काफ़ी कम होती है. एंड ऑल्सो देर इज दिस सी टू द राइट ऑफ फ्रेंच गिनिया, जिसकी वजह से अगर कोई फेल्ड मिशन होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो जो डेब्रिस होगा दैट विल फॉल इन द ओशन. तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स को दिक्कत नहीं होगी. राइट, सो मूविंग एंटी क्लॉकवाइज द नेक्स्ट इज सूरिनाम में, जहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि इधर इंडियन डायस्पोरा मेजोरिटी में है. द कैपिटल इज पैरामेरिबो. देन वी हैव गयाना, कैपिटल बीइंग जॉर्ज टाउन. देन वेनेजुएला, very rich in oil and natural gas. The capital is Caracas. And then we have Colombia, the capital being Bogota. Ecuador, and the capital is Quito. Peru, the capital is Lima. Then Bolivia, the capital being La Paz. अब इन सभी कंट्रीज़ के नाम पता होने ज़रूरी हैं और साथ साथ उनकी कैपिटल्स भी याद रखनी ज़रूरी हैं. इट माइट बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम इन द फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन इसको बार बार देखोगे और रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा. राइट, सो सम इंपॉर्टेंट सिटीज इन दीज कंट्रीज आर, लेट अस लुक एट ब्राज़ील फर्स्ट. दिस इज मनास. इट इज नोन फॉर इट्स गोल्ड डिपॉजिट्स. एंड देन बेलेम, फेमस फॉर मैंगनीज डिपॉजिट्स. नटाल, famous for cotton and sugarcane. This entire belt is famous for cotton and sugarcane. Notice this lake here, it is known as Lake Maracaibo. It is very, very rich in oil and natural gas. That is why Venezuela is one of the highest exporter of oil and natural gas. उसके बाद हमें देखना है Santa Cruz. This area is rich in tin and tungsten. Now Lima area is famous for deposits of silver, lead and zinc. और इस एरिया में गिनिया बर्ड फॉस्फोरस डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा करते हैं. इट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट रीजन. राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द इक्वेटर. सो दिस इज द इक्वेटर एज यू कैन सी हियर. अब इक्वेटर किस किस कंट्री से पास हो रहा है इन साउथ अमेरिका? इट इज़ पासिंग थ्रू ब्राज़ील ऑफ कोर्स, कोलंबिया एंड इक्वेडोर. तो अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील, सो यू कैन से ECB. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. Then there is the Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn passes through Chile, Argentina, Paraguay and Brazil. So you can remember this by Cap B. So Chile, Argentina, Paraguay and Brazil. Now Brazil is one country which is cut across by both the Tropic of Capricorn and Equator. अब ये याद रखना है कि ब्राज़ील से दोनों इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं. राइट, सो एक और चीज़ जो नोटिस करनी चाहिए आपको कि सभी कंट्रीज एक्सेप्ट टू, ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट टू आर ऑन दी सी कोस्ट. ये जो दो कंट्रीज जो कि लैंडलॉक्ड हैं, इनके नाम है बोलिविया एंड पैराग्वे. अब लैंडलॉक्ड हैं तो किस किस कंट्री से ये सराउंडेड हैं? बोलिविया इज सराउंडेड बाय चिली, पेरू, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना. whereas Paraguay is surrounded by Bolivia, Brazil. It is not surrounded by Uruguay, but it is surrounded by Argentina and not by Chile. तो ये याद रखना है कि पैराग्वे और यूरुग्वे एक जैसा लगता है सुनने में, लेकिन ये नेबर्स नहीं है. इनके बीच में अर्जेंटीना आ जाता है. अब इनके नाम पैराग्वे, यूरुग्वे इसलिए रखे गए हैं बिकॉज ऑफ द रिवर, द मेजर रिवर दैट पासेस थ्रू दीज कंट्रीज. पैराग्वे में पैराग्वे रिवर पास होती है और यूरुग्वे में यूरुग्वे रिवर. एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, दैट ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इन साउथ अमेरिका. और ब्राज़ील की नेबर कंट्रीज कौन सी हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर नेबर्स ऑफ ब्राज़ील. यहाँ पे आप जितनी भी कंट्रीज देख रहे हैं एक्सेप्ट इक्वेडोर, चिली एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. सो ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट चिली, इक्वेडोर
and Trinidad and Tobago, these three are not neighbors of Brazil. They do not share boundaries. इनकी boundaries ब्राज़ील से नहीं लगती है इन तीनों countries की. इनके अलावा सभी की boundaries लगती है. Right, so also notice these islands, the Galapagos Islands, these are part of Ecuador, जहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने अपने experiments किए थे. Right, so now let us look at the southern part of South America. सबसे पहले countries notice करते हैं anti-clockwise direction में. First is Paraguay, capital is Asuncion. Then there is Chile, capital being Santiago. Argentina, the capital is very famous city of Buenos Aires. And then Uruguay, the capital is Montevideo. अब यहाँ पे 3 cities notice करनी है ब्राज़ील में. पहली है रियो de Janeiro, फिर सेंटोस और फिर साओ पोलो. ये एक ट्रायंगल बनता है. दिस इज नोन एज द कॉफी ट्रायंगल. यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है और ये मीट पैकेजिंग के लिए भी फेमस है. और मॉन्टेविडियो और ब्यूनो एरेस के बीच में इस वाटर बॉडी को कहते हैं रियो डे ला प्लाटा. अब अर्जेंटीना में 2 ट्रायंगल्स बनते हैं. पहला है ब्यूनो एरेस, मेंडोजा और रोसारियो. ये ट्रायंगल जो बना इट इज फेमस फॉर व्हीट. दूसरा ट्रायंगल ब्यूनो एरेस, मेंडोजा और बहिया ब्लैंका. दिस इज फेमस फॉर मेज. Now notice these islands, these are the Falkland Islands which are part of UK and they are very rich in oil and natural gas. और क्योंकि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस में रिच है तो यूके ने इसको अपने पास रखा हुआ है एंड इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके. अर्जेंटीना ये क्लेम करता है कि फॉकलैंड आइलैंड्स उनका पार्ट है लेकिन ऑफिशियली फॉकलैंड आइलैंड्स इज पार्ट ऑफ यूके. नाउ दिस इज द मैगेलन स्ट्रेट. इट इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिंग रूट इन द वर्ल्ड लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ द पैनामा कैनाल. अब सैंटियागो के ऊपर आपको ये सिटी नोटिस करनी है वेलपरासो. इट इज फेमस फॉर वाइन. एंड देन द सिटीज ऑफ एरिका, इक्विकी एंड एंटोफागास्टा. एरिका बहुत फेमस है बिकॉज इट इज द ड्राइएस्ट सिटी. इट इज द ड्राइएस्ट एरिया ऑन द प्लैनेट. यहाँ कई कई सालों तक बारिश नहीं होती है. इट इज पार्ट ऑफ द अटाकामा डेजर्ट. Iquique and Antofagasta are famous for copper. Right, so now if I ask you to arrange these 3 capital cities from west to east, the first one would be Santiago of Chile, second would be Buenos Aires of Argentina, and the third one would be Montevideo of Uruguay. इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं तो इनको एक दूसरे के रेफरेंस में याद करना बहुत जरूरी है. राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका. अब लेक मैराकाइबो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Now these are the Guyana Highlands and these are the Western Cordillera, Central Cordillera and Eastern Cordillera. So you just have to remember the name Cordillera और Western, Central and Eastern Cordillera यहाँ पर हैं. राइट, so यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. सबसे पहले है Amazon which is the largest river in the world in terms of volume और ये ड्रेन करती है in the North Atlantic Ocean. ये याद रखना है. दूसरी है ओरिनोको रिवर. ओरिनोको रिवर इसलिए फेमस है बिकॉज यहाँ पे हमें मिलते हैं एंजल फॉल्स. एंजल फॉल्स आर द हाईएस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड. अब साउथ अमेरिका अपने ग्रासलैंड्स के लिए बहुत फेमस है. यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी हैं और अगर साउथ में जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे. सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देख लेते हैं. पहला है लानोस, ये थोड़ा छोटा है. इससे बड़ा है सेल्वास, कटिंगास, द प्लेटो ऑफ माटो ग्रोसो. यहाँ पे है कैंपोस. फिर यहाँ है प्लेटो ऑफ बोरबोरीमा एंड दिस इज द बोलिवियन प्लेटो. ये पूरी माउंटेन रेंज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है. दीज आर द एंडीज, यंग फोल्ड माउंटेन्स और इन्हीं के साथ में यहाँ पर है पेरू चिली ट्रेंच. दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड. यहाँ पे कुछ छोटी माउंटेन रेंजेस हैं जैसे सियरा दो मार एंड सियरा दे मोंटेक्वेरो. अब क्योंकि हमने अमेज़न रिवर पे इतना एम्फेसिस दिया है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की एक इंपॉर्टेंट है नेग्रो एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज सच एज जरुआ, पुरूस, मदेरा
एंड तपाजोस। अब इसको याद करने का तरीका भी है कि जरुआ पुरुष मदिरा पी के तप करने जोश जोश में चला गया। सो दीज आर डिफरेंट वेज टू लर्न दिस। अपना खुद का तरीका निकालना बेस्ट रहता है। अब एंडीज की एक खासियत है कि ज़्यादातर माउंटेन्स यहाँ पे वॉल्केनो है, तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन काफ़ी कॉमन है। राइट, सो नाउ लेट अस लुक एट द सदर्न पार्ट ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। सबसे पहले आपको नोटिस करना है पैम्पास, दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। और यहाँ पर एंट्रे रियोस भी है, दीज आर ऑल्सो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और यहाँ पर है ग्रैंड चेको। अब ग्रासलैंड्स पता लग गए हैं तो डेजर्ट्स देख लेते हैं साउथ अमेरिका में। सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट पेटागोनिया। अब ये टेम्परेट रीजन में है, काफ़ी नीचे है टूवर्ड्स अंटार्कटिका, तो ये काफ़ी कोल्ड है। और ये एंडीज की लीवर्ड साइड में है, दैट इज वाई इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पर एक पास है इन द एंडीज, दिस इज द ओनली पास इन द एंडीज, इट इज नोन एज द उस्पलाटा पास। और एंडीज में दो माउंटेन्स आपको पता होने चाहिए, एक तो है ओजोस डेल सलादो एंड अकोनकागुआ। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत कॉमन है। राइट, सो दिस वाज द एंटायर मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अपनी जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो। विल ट्राई एंड सॉल्व इट फॉर यू। और ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए यू कैन गो टू आवर ऐप, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड प्लीज शेयर इट इन योर peer group and with your friends so that others can also benefit. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.